जी, क्या हेडिंग की? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ इनइक्वालिटी? क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज़ इनइक्वालिटी? आपने ये साइन देखे होंगे, दो बड़े मशहूर हैं आंसर। ये इस टाइप के साइन, इस साइन को क्या पढ़ते हैं हम लोग, याद करें। और इस साइन का क्या नाम है? इसे पढ़ते हैं क्या? लेस देन, छोटा है। और इसे पढ़ते हैं बड़ा है। नहीं, ये जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन के, इनको इनइक्वालिटी साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटी साइन। इसको मिसाल से समझते हैं। ये लिखा हुआ है 2, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ से पढ़े, जहाँ चोंच बंद होगी, ये चोंच इसकी है, ये लेस देन। और अगर जहाँ यहाँ मुंह खुला हुआ है, अगर खुले हुए मुंह की तरफ से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन, और जहाँ चोंच है इसकी यहाँ से पढ़ेंगे तो लेस देन। 2 की साइड से पढ़ें, 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5। और 5 की साइड से पढ़ें, 5 ग्रेटर देन 2। समझ रहे हैं बात को? तो इसको पढ़ने के दो तरीके, लेफ्ट से भी पढ़ सकते हैं और राइट से भी। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ लेस का वो है सिंबल और कहाँ पे ग्रेटर की तरफ आ रहा है। तो इसको पढ़िए, क्या होगा बोलिए। इसको पढ़ने का तरीका ये है, 2 लेस देन 5। या दूसरा तरीका क्या बताया, अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन 2। 5 बड़ा होता है 2 से और 2 छोटा होता है 5। वो कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। 5 बड़ा होता है 2 से और 2 छोटा होता है। पहले सुनी है बात आपने कभी? पहले आपने सुना है कि 2 छोटा होता है 5 से, या 5 बड़ा होता है 2 से? पहले सुना या नहीं? नहीं सुना। अब तो सुन लिया ना कि 2 छोटा होता है और 5 बड़ा होता है। शाबाश। अब हेडिंग क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज इनइक्वेशन? व्हाट इज इनइक्वेशन किसे कहते हैं? भाई एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें ये साइन आ जाए। अ मैथमेटिकल सेंटेंस विच कंटेन्स दिस साइन ऑफ इक्वालिटी कॉल्ड इनइक्वेशन। अ मैथमेटिकल sentence which contains sign of equality, inequality, called इनइक्वेशन। कोई मिसाल दीजिए, एग्जाम्पल। किसी भी चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल दी जाती है। पता ना एग्जाम्पल का मकसद क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर आप सही मायने में समझ में नहीं आ रही, उसको समझना चाहते हैं, तो उसको किसके ज़रिए समझते हैं? एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। कैसे? ये लिखा हुआ है, और करें ज़रा। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x+2। इसको पढ़िए, किस तरह पढ़ेंगे? x+2 <2 <5। ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है।
और उस मैथमेटिकल सेंटेंस में ये इनइक्वालिटी साइन आया हुआ है, तो ऐसा हिसाबी जुमला जिसमें ये इनइक्वालिटी साइन आ जाए डेट इज़ कॉल्ड इन इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप फ़ौरन बताएंगे साइन को देख के कि ये एक इन इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन में इज इक्वल टू आता है। ये कौन है? इन इक्वेशन है। क्या कहते हैं इसे? अच्छा, इन इक्वेशन को उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह इक्वेशन को ट्रीट करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी की थी तकरीबन वैसी प्रॉपर्टीज़ इन इक्वेशन की होती है, याद रखिएगा। तो ये इन इक्वेशन है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं y - 3 ग्रेटर दैन 8 + x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये भी इन इक्वेशन है। तो ये इन इक्वेशन की ये दो मिसालें दी गई हैं यहाँ पर इस रेट के लिए। तो इसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं और भी आप बना सकते हैं इसके तौर से। तो ये इन इक्वेशन है। अब हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, जहाँ पर लेकर आना चाह रहे थे आपको मकाम आ गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ये था ना टॉपिक हमारा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी लिखिए इसके अंदर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? बोलिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ x लेस देन वाई। अच्छा, आप एक्स वाई लेके भी चल सकते हैं, ए बी लेके भी चल सकते हैं, मर्जी आपकी। मेरे ख्याल में ए और बी लेके चलूँ क्योंकि उसी से हम समझ रहे थे ना चीज़ों को। इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन जेड, समझो रहे। ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की बातें हैं ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से, और बी लेस देन जेड, और बी छोटा है जेड से। तो बताइए फिर ए और जेड में क्या रिलेशन होगा? ए छोटा है बी से और बी छोटा है जेड से, तो फिर ए और जेड के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा? तो जाहिर सी बात है ए भी छोटा होगा जेड से। तो यहाँ पे आप इस तरह से इम्प्लाइड रेट का साइन डाल के लिखें, ए लेस देन जेड। ए छोटा है बी से और बी छोटा है जेड से, तो इसका मतलब है ए छोटा होगा जेड से। अब इसकी मिसाल दें। एग्जाम्पल, 2 लेस देन 5, ये बात सही है? बोलिए, 2 लेस देन 5, ये बात सच है या झूठ है? इसमें भी सोचने वाली बात है कोई? ये बात सच है या झूठ है कि 2 छोटा होता है 5 से? तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जो 2 लेस देन होता है 5 से सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 2 छोटा है 5 से, एंड और 5 छोटा है 7 से। ये बात सही है? अच्छा, मुझे बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है। 2 लेस देन 5 है और 5 लेस देन 7 है, तो बताएं 2 और 7 के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा? तो जाहिर सी बात है 2 भी छोटा होगा 7 से। नहीं समझे बात? 2 इज़ लेस देन, 2 लेस देन है 5 से और 5 लेस देन है, तो इसका मतलब है 2 लेस देन होगा 7 से। नहीं समझे बात? तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, फॉर ऑल ए बी जेड बिलोंग्स टू। अच्छा, हमने जेड ले लिया, सी लेते हैं हम लोग, खैर कोई बात नहीं। नंबर 2, अगली हेडिंग डालें, मल्टीप्लिकेटिव ट्रांजिटिव के बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी लिखें। ये क्या है कि अगर फ़र्ज़ कर लें ये लिखा हो इफ़, इसको दो तरह से लिखें, ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से। तो जिस तरह आप ही आपने इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना, वैसे ही इन इक्वेशन की आप दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो। यानी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, फ़र्ज़ कर लें के, तो जो काम आपने लेफ्ट पे किया वही
राइट पे कर दें बस। अभी तो लिखा था आपने इक्वेशन के लिए, तो जो इक्वेशन के लिए वही इन इक्वेशन के लिए। या आप चाहें तो के पहले लिख लें, ए बाद में, यहाँ पे के पहले लिख लें और बी बाद में लिख लें। इज दैट क्लियर? तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, किसी भी इन इक्वेशन में कोई भी नंबर प्लस किया जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा। जो लेफ्ट पे काम होगा वही राइट पर होगा, याद रखें, तब बैलेंस होगी इक्वेशन। अगली हेडिंग डालें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी मिसाल देने की ज़रूरत है कोई क्या? बोलिए, या दे दो भाई, इसकी एग्जांपल देते हैं। अब ये लिखा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें लेस देन बी। फ़र्ज़ करें हमारे पास है 2 लेस देन 5, 2 छोटा है 5 से, ऐसे ही किसी को एतराज़ तो नहीं है इस बात? 2 लेस देन 5। अब एक काम करें कि दोनों तरफ 1 ऐड करें। क्या ऐड करें? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी आपने 1 ऐड कर दिया और वहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया। 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3। 5 में 1 ऐड करेंगे तो अब जो नई स्टेटमेंट आई 3 लेस देन 6, क्या ये बात सही है? ये भी ठीक है, 3 भी छोटा होता है 6 से। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब है कोई नंबर ऐड करने से जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता, जवाब बिल्कुल सही रहता है, याद रखिए। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख लें नेक्स्ट, नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 2 के आखिरी कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। नहीं, एक्सपोनेंट शुरू हो गया है, नहीं इसके आगे चलेगी एक्सरसाइज। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से पहले एक कॉन्सेप्ट वाला क्लियर होना ज़रूरी है, वो ये, इससे वाकिफ़ है सब? रियल नंबर सिस्टम्स, +1 +2 +3 +1, और लेफ़्ट पर आइए क्या होगा बोले? -1 -2 -7। बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? -3 बड़ा है या 2 बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है इनमें, -3 या 2? अगर ज़ीरो के इस तरफ जाएंगे तो सारे प्लस नंबर बड़े होते चले जाएंगे, और अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर छोटे होते चले जाएंगे। 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 से छोटा, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2 से छोटा। इसका मतलब है कि माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा। ये तसव्वुर ध्यान में रखिएगा, माइनस में नंबर जितना बड़ा होता चला जाएगा। मिसाल पर ये लिखा हुआ है 0 और यहाँ लिखा हुआ है -10,000, कौन सा नंबर बड़ा है? 0 बड़ा है और -10,000 छोटा है। तो माइनस में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना ही वो छोटा होता चला जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ओके। तो नंबर लाइन से हमें पता चलता है कि किस तरह कोई नंबर बड़ा या छोटा होता है, ओके ठीक है, सही। अब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्या है? इफ फर्ज कर लें यहाँ पे लिखा हुआ है A ग्रेटर देन B या A लेस देन B। इफ K इज ग्रेटर देन 0, बल्कि इफ यहाँ नहीं लिखी, यहाँ लिख ले कि A लेस देन B है। इफ K ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई कर, तो A मल्टीप्लाई K लेस देन B मल्टीप्लाई K। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, इस प्रॉपर्टी को। आयशा, A लेस देन B और यहाँ पर एक K नंबर है जिससे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया और B की साइड पर भी K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट वही रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। K क्या हो? जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर हो, 0 से बड़ा हो, तब ये बात बिल्कुल दुरुस्त रहती है। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के ऊपर ये लिखा हुआ है, फिर वही, इससे आसान मिसाल हो नहीं सकती। 2 लेस देन 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं +3 से। किससे मल्टीप्लाई करें? दोनों तरफ +3 लगाएं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो बताएं क्या जवाब आएगा? 2 3 दा 6 और 5 3 दा 8। तो 6 लेस देन 8 है, यानी ये बात बिल्कुल सही है, 6 छोटा होता है 8 से। तो अगर आप दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ।
इज दैट क्लियर? डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बचपन से ही बनाते चले आ रहे हैं। कोई भी दूसरी तीसरी क्लास की मैथ में नंबर लाइन पहला ही चैप्टर होता है, बात से देख सकते। अच्छा, अगर फर्ज कर लें ये जो नंबर है 0 से बड़ा नहीं हो बल्कि छोटा हो, यानी माइनस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? देखिए तवज्जो रहे, ये इफ़ जो नंबर है के जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो? लेस देन 0। जो नंबर लेस देन 0 होता है वो हमेशा माइनस में होता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको लिख सकते हैं, कौन सा नंबर होगा ये? इसका मतलब क्या है? मुश्किल हो रही है, निगेटिव। इसका मतलब क्या है बोलिए? निगेटिव नंबर, यानी कि अगर निगेटिव हो तो फिर क्या होगा? तो याद रहे कि जब आप ये लिखा हुआ था ए लेस देन बी, जब आप इसको निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय माइनस के, और यहाँ पे भी क्या होगा? बी मल्टीप्लाई बाय माइनस के, तो लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। क्या होगा बोलिए? लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, यानी ये चेंज आ जाएगा। इसको अब मिसाल से फिर समझते हैं, ये क्या बात हुई? वही मिसाल ले लें, क्या? 2 लेस देन 5 वाली एग्जाम्पल। क्या मिसाल थी? 2 लेस देन 5। अब मैं आपसे कहता हूँ, पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, -3 से मल्टीप्लाई करें। किससे? दो तरफ -3 लगाएं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और 5 मल्टीप्लाई बाय -3। अब आपने दो तरफ -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस -6, बल्कि ये साइन मुझे अभी लगानी नहीं चाहिए, और यहाँ पे प्लस -5 3 दा 18। अब बताइए, सॉरी -5 3 दा 15। बताइए इनमें कौन सा नंबर बड़ा है? -6 बड़ा है या -15 बड़ा है? एक नंबर तो बड़ा होगा ना, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आइए, -3 के नीचे क्या आएगा? -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6, -7, -8, कहाँ करते करते कहाँ जाएंगे आप? -15 पे जाएंगे। अभी बताया था कि जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि -15 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और -6 बड़ा हो जाएगा। तो अब साइन पहले लेस देन की थी, अब क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन बन जाएगी। इसका मतलब है -6 इज ग्रेटर देन, नहीं समझे? इसका मतलब है कि जब आप किसी इक्वेशन को आसान लफ्ज़ों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, तो जो इक्वलिटी, ये जो इक्वेशन की साइन होती है ये रिवर्स हो जाती है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। ये शर्त है दो तरफ। तो इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती बात को समझने के लिए। तो -6 ग्रेटर है किससे? -15 से। लिख लें इसे, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे। ठीक है, देखना कितने मिनट की वीडियो हो गई है। देखिए, नाइनटीन मिनट्स की वीडियो। एक आखिरी एक प्रॉपर्टी है, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे ही समझ लें उसे। ट्रिकोटोमी, अजीब सा नाम है। क्या नाम है? ट्रिकोटोमी। देखिए, रियल नंबर्स में कोई सी 3 सूरतें होती हैं। रियल नंबर्स की कोई सी 3 सूरतें। अगर आपके पास फर्ज कर लें 2 नंबर हैं, ए और बी, तसव्वुर कर लें, तो पहली सूरत ये होगी कि ए बी से छोटा होगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ए बी के बराबर होगा, और तीसरी सूरत क्या होगी? ए ग्रेटर देन बी होगा। यानी जब भी आप रियल नंबर्स में कोई से भी 2 नंबर चुनेंगे तो इन तीनों में से कोई एक बात होगी। या तो वो नंबर ए बी से छोटा होगा, लेस देन होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी के ग्रेटर होगा। कोई चौथी सूरत नहीं है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी।
देखो कैसे, फर्ज कर लें कि अगर ए हो 2 और बी हो 3 तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इस पर, कौन सा केस है ये बताइए। ए बराबर है 2 के, बी बराबर है 3 के, तो इसका मतलब है ए छोटा है बी से, तो कौन सी लग गई, ये वाली लग गई, ए लेस देन बी। अगर फर्ज कर ले यूँ होता, ए बराबर होता 2 के और बी बराबर होता 2 के, तो अब बताइए इसमें से कौन सा केस बनता है, ये दूसरा केस बन जाता, कौन सा वाला, ए इज़ इक्वल टू बी वाला, दोनों। और अगर ये सूरत इस तरह से होती कि ए होता फर्ज कर ले 2 और बी होता 1, अब बताएं कौन सा केस बनता है ये। अब ए 2 है और बी क्या है 1 है, तो इसका मतलब ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया, तो ए ग्रेटर देन बी, ये वाला केस बन जाता है, ए ग्रेटर देन बी वाला, यानी 2 बड़ा है 1 से। तो आपने देखा जब भी आप कोई से 2 रियल नंबर्स लेंगे तो उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं, या तो एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा। इसके अलावा कोई चौथी सूरत मौजूद नहीं है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो बाद में इसका भी जिक्र कर देते हैं आपसे कि ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है। अब किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लें। अब तक जो हमने गुफ्तगू की